हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती होंगी बहुत बढ़िया होंगे। और मेरा नाम रीता है। मैं ब्लैंकेट में डिलीवरी पार्टनर का काम करती हूँ, जो मेरा स्टार्ट 6 बजे से लेकर रात के 1:30 से 2 बजे तक का होता है। इसी तरीके से आज का ऑर्डर स्टार्ट करते हैं। तो ये 6:30 बजे का टाइम था। पहला ही ऑर्डर आया था मेरा। ऑर्डर को दे के आने के बाद ये दूसरा भी ऑर्डर आ गया था हाथों के हाथ, क्योंकि आज मंडे का दिन था तो बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहे थे। क्योंकि आज मंडे के दिन राइडर थोड़े से कम आते हैं, तो एक किसी का ऑर्डर था ये। फिर इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के बाद दूसरा ऑर्डर जो आया था, जो मुझे 10th फ्लोर पे ले जाना था। 10th फ्लोर पे ले जाने में मेरी हिम्मत साथ नहीं देती, क्योंकि इसमें बहुत ऊंचाई और लिफ्ट से जाना पड़ता है, तो मुझे डर लगता है। आंटी का जो घर था, फ्लैट नंबर जो बिल्कुल कोने में था, और जो रात का ऑर्डर था, तो यहाँ रात में कोई भी नहीं था, सुनसान था बिल्कुल। इनका जो गैलरी थी, तो यहाँ पे इनको बुलाया और फिर इन्होंने ऑर्डर लिया। इस ऑर्डर को भी कंप्लीट करके फिर मैं ग्राउंड फ्लोर पर आई। फिर यहाँ से स्टार्ट की अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके फिर से स्टोर पर पहुँचे। स्टोर पर पहुँचते ही फिर ये मल्टी का और ऑर्डर था। इधर फिर बारिश हो रही थी धीमे धीमे, जिसमें रेन सर्च भी मिल रहा था। आज रेन सर्च भी 20 रुपए का मिल रहा था पर ऑर्डर के हिसाब से। तो आज 4 रेन सर्च किया, यानी कि 80 रुपए हर ऑर्डर के हिसाब से एक्स्ट्रा बन गए थे। तो रेन सर्च में काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर से एक ऑर्डर आया था, ये पानी की बोतल है और इसमें आइस क्यूब था। इस ऑर्डर को देकर आने के बाद फिर स्कैन किया और फिर से ऑर्डर आया। फिर ये ऑर्डर लेके मैं जा रही थी। ये मल्टी में ऑर्डर था, मतलब एक साथ 2 ऑर्डर थे, तो ये भैया को सारा सामान रखाया और मेरे को नहीं जाना था जब तक ये भैया देकर आया। ऐसा हो जाता है, अधिकतर मैं बहुत कम जाती हूँ। जब मल्टी के ऑर्डर आते हैं तो वो जिसके साथ होता है वो खुद ही चला जाता है। फिर ये मेरा एक और ऑर्डर था, जो कॉलोनी का जो गेट होता है अंदर जाने का, क्योंकि 11:30 या 11 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, तो इसके अंदर जाना था। ये मेन गेट बंद था, तो फिर इसको घूम कर 1.5 किलोमीटर का पूरा राउंड लगा के फिर अंदर से छोटा सा गेट था उसमें से जाना था। तो इसको भी यहाँ से कंप्लीट करते हुए इस ऑर्डर को, और देखो कितना अंधेरा रखा है इधर, पर अंधेरा हो या उजाला हो कोई बात नहीं, ऑर्डर को तो कंप्लीट करना होता है, कस्टमर को देना होता है, ये हमारा काम है। इसको देकर आकर फिर स्टोर पर आए, तो अचानक से फिर इतने सारे राइडरों की भीड़ हो गई थी, क्योंकि दूसरे स्टोर के भी राइडर आ जाते हैं 12 बजे के बाद। ऐसे सारे ऑर्डरों को धीरे धीरे सब ऑर्डरों को कंप्लीट किया। इस तरीके से सारे काम की जो जिम्मेदारी होती है, ऑर्डरों को देना ले जाना, बाकाया बखूबी तरीके से निभाते हैं। एक किसी सिंगल ब्रेड का ऑर्डर था, जो कि हमारे स्टोर से 2.5 या 3 किलोमीटर दूर का था। फिर साथ दूसरा ऑर्डर था जिसमें आलू प्याज, मतलब छोटे छोटे आइटम थे। तो ब्लैंकेट हर एक छोटा आइटम आपके यहाँ पहुँचाने की कोशिश करता है। कस्टमरों को बिल्कुल भी कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं इस चीज़ के लिए। फिर ये हम मेरे को अजमेर रोड का ऑर्डर था। ये इसमें देखो कितना ट्रैफिक हो रखा है, तो इस ट्रैफिक से जूझते हुए भी फिर इस ऑर्डर को यहाँ से कंप्लीट किया। शाम के टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। शाम को जैसे ही 6 साढ़े 6 बजे से लेकर रात के 9 साढ़े 9 बजे तक जो ऑर्डर 5 या 10 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए, वो ऑर्डर को कंप्लीट करने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। ऑफिस टाइम भी होता है, सबको भागने की अपने घर की पड़ती है। इस तरीके से इधर का ऑर्डर कंप्लीट करके फिर एक जो होटल का ऑर्डर आ गया था, जो अक्सर मैं इस होटल में जाती हूँ ऑर्डर देने के लिए। यहाँ का भी ऑर्डर को कंप्लीट करने के बाद फिर से स्टोर पहुँचे। तो ये बारिश हो रखी थी, तो आजकल बारिश का मौसम भी चल रहा है, इस कारण बारिश कभी भी आ जाती है, चल जाती है, बंद हो जाती है। बारिश होती है तो हम लोगों को रेन सर्च अच्छा मिल जाता है। फिर ये 20-25 बोतलों का ऑर्डर था, ये भी 2 जनों के साथ में था। कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतलें थी।
तो इसको भी यहाँ से देके फिर स्टोर पहुँचे। स्टोर पर पहुँचते ही स्कैन करते ही फिर से ऑर्डर आया। तो ये ऑर्डर में बहुत ज़्यादा आइटम था, जिसमें वाटर लेमन, पपीता, एक बैग तो पूरा फ्रूट से भर गया था, और दूसरा इसमें दूसरा आइटम, यानी कि कुल मिला के 15 से 16 आइटम थे। तो ये ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। इसमें साथ में कोई दिया भी नहीं था। कोई नहीं, ये आइटम, ये ऑर्डर इस वाली बिल्डिंग का था। यहाँ पे इसको दे के कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद देखो कितना अच्छा होटल जैसा लग रहा है। ये नहीं क्या चीज़ थी, तो ये इन्होंने भैया ने यहीं पे ऑर्डर ले लिया था। जो भी कुछ था देखने में बहुत अच्छा लग रहा था तो बड़ा सा मॉल कोई न किसी होटल या रेस्टोरेंट का होगा इतना सारा। यहाँ से इस ऑर्डर को भी कंप्लीट करके अपनी गाड़ी स्टार्ट करी। स्टार्ट करने के बाद फिर स्टोर पे पहुँचे। स्टोर पे पहुँचते ही फिर यहाँ एक ऑर्डर और था, इसको भी दिया। ऐसे कुल मिला के 20 से 25 ऑर्डर कंप्लीट करने में मेरे को 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। 6 से 7 घंटे में ये ऑर्डर पूरे कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर राइडर नहीं होते तो ज़्यादा भी हो जाते हैं, और राइडर होते हैं तो कम ऑर्डर भी होते हैं। इस तरीके से सारे काम को बाखूबी पूरी तरीके से निभाए। छोटा सा ऑर्डर था, इसमें पता नहीं सिंगल आइटम था, एक कॉम था शायद। तो इस कॉम को भी इस होटल में देना था। तो देखो एक एक चीज़ भी इंसान ब्लैंकेट से मंगा लेता है। तो कोशिश यही रहती है कि हम जितने भी ऑर्डर हैं बाकायदा अच्छे तरीके से निभाएं। ये मल्टी का ऑर्डर था, ये ऑर्डर देके फिर मैं यहाँ से निकली। तो मेरा ब्लॉग बनाने का एक ही मतलब रहता है कि मैं जो भी डिलीवरी देने जाती हूँ वहाँ पे क्या मेरे साथ होता है, मैं सारा बताने की आपको कोशिश करती हूँ। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं, बाय बाय गाइस, एक और नए ब्लॉग के साथ।